index.au ये अभी नहीं अलहमदिल्ला बनाई है। इस साइड पे एक फॉर्म भी अगर आए तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है। इसको अगर मैंने पेज को ओपन किया तो ये पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है, इस पर कुछ डाटा ऊपर, लेकिन असल चीज़ ये फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से इस तरह का फॉर्म बनाए तो बंद हो जाता है, जैसे कि हमें दिख रहा है इस वक्त पे। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि इसकी बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं हो सकती। जैसे आपको फॉर्म दिख रहे हैं, ये बड़े सादी सी हालत में, ठीक है। इसको अगर मैं 2 स्टेप पे करना चाहूँ, या इसको अगर ये इधर आए, लास्ट नेम सामने आ जाए, ईमेल आए, फ़ोन नेम इधर आ जाए, इस तरह की स्टाइलिंग करना चाहें। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है अटैचमेंट वगैरह, इस अटैचमेंट को मज़ीद खूबसूरत वगैरह कुछ करना चाहें तो ऐसे कोई भी ऑप्शन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में हमने फॉर्म बनाना है और फिर उसके साथ साथ सेटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्लगइन्स कौन कौन से ज़रूरत है इस काम के लिए जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ जनाब मेरी प्लगइन में और आपको प्लगइन दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से प्लगइन है जो हुए हुए हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है जो एक क्लाइंट का हम वो देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि बाद का क्लाइंट की नीड इस तरह की हो सकती है कि हमें ऐसी कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। तो जो प्लगइन हमें ज़रूरत है वो ये रहे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इससे तो फॉर्म बनना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है। ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल फाइल अपलोड, ये एक अलग प्लगइन है जो कि अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिखें तो ये प्लगइन भी आपको दिख जाएगा। इस प्लगइन से क्या होगा कि जितनी वहाँ पे सीवी अपलोड वाला एक जो ऑप्शन आया है ना, उस ऑप्शन को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं इसके ज़रिए से, और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एक ऑप्शन जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है वो अटैच किया जा सकता है। तो हमने जो 2 प्लगइन पहले कर रखे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये 2 प्लगइन तो इनिशियली आपको ज़रूरत है, लेकिन जो स्टाइलिंग की आप बात कर रहे थे ना कि उसका स्टाइल होना चाहिए, फॉर्म ऐसे दिखे वैसे दिखे, वो इन 2 प्लगइन्स के ज़रिए से नहीं होने वाला है। उसमें एक एक्स्ट्रा प्लगइन हमें रिक्वायर्ड है और वो प्लगइन रहेगा ये हमारा ये वाला अल्टीमेट एडन्स फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये अल्टीमेट एडन्स का एक अलग प्लगइन है जो हमें रिक्वायर्ड है इस काम के लिए। ये कुछ यूँ दिखता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप है ना वो इसके अंदर डायरेक्टली ऐड हो गया है, और ये अल्टीमेट एडन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला है जो है ये अलग प्लगइन है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आपने जाना ऑल एडन्स पे। ठीक है, ऑल एडन्स पे जाके और ये सारी लुक आपके सामने आ जाएगी जो अभी हमें दिख रही है, जैसे कि AI फॉर्म जनरेटर जो फ्री वाले हैं वो सारे आप कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो फ्री में आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें कॉलम एंड ग्रेड हमें ये रिक्वायर्ड है तो इसको मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, और इसके बाद कंट्री ड्रॉप डाउन, कंट्री वाला अगर कोई चीज़ नहीं अगर होता तो मैं वो लगाता, तो इससे ये वाली फील्ड हम लगाते तो तमाम मुल्कों का जो है ना कंट्री जो एक लिस्ट बन के आ जाती। हमने किसी कंट्री को नहीं लिखना था, मतलब वो द वर्ल्ड जितनी कंट्रीज हो सकती हैं इसमें वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फ्री में ऑप्शन है डाटाबेस, स्टोर फार्म डाटा, वो स्टोर फार्म डाटा भी करेगा और उसको एक CSV एक्सेल की फॉर्मेट होता है उसमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये फ्री में आपको अवेलेबल हो गया। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर अगर ये आप ऑन कर दें तो उस बंदे को ऑप्शन मिल जाएगी कि मोबाइल वगैरह स्क्रीन पे हो तो डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर करके तो लगा सकता है। डायनेमिक टेक्स्ट हमें ज़रूरत नहीं है, और फॉर्म स्टाइलर ये ज़रूरत था तो इसे मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितने प्रो हैं वो तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते। प्लेस होल्डर स्टाइलिंग ज़रूरत नहीं है, नहीं की। स्पैम प्रोटेक्शन मैंने ऑन कर दिया इसको, इसके ज़रिए से इसमें आप वो वाली जो एक्स्ट्रा स्पैम प्रोटेक्शन फील्ड है वो डाल सकते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे डलेगी। वो कॉमर्स प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है इसके अंदर, ये भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक अच्छे ऑप्शन इसके अंदर हैं। ये कुछ सेटिंग्स इसके अंदर कर दी, मतलब ये चीज़ें हमें नॉर्मली ज़रूरत रहेंगी, सारी ज़रूरत नहीं है तो ये नॉर्मली ज़रूरत रहेगी। अब मैं पहले चलता हूँ जी ऑल फॉर्म के ऊपर। अगर आप जाएंगे ना तो एक फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म का इधर बना होता है, तो वो हमारी ज़रूरत नहीं है, हमने एक नया फॉर्म बनाना है, हम उसके ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्म इस तरह का पहले बना है। ठीक है, तो अब हम एक नया फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो ऐड न्यू फॉर्म इस ऑप्शन पे हमने कर दिया क्लिक। यहाँ से चीज़ें समझने की बारी है, थोड़ा सा और करेंगे इंशाल्लाह ताला, चीज़ें मुश्किल नहीं है लेकिन समझना जरूर पड़ेगा। हमारे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगे, एक ये वाला बटन, बड़ा सा बटन, क्योंकि उधर सेटिंग कर दी है एड ऑन्स की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ऐड कॉलम्स, इसमें वो जो आमने सामने कॉलम बना पाएंगे जैसे हम करते थे ना CSS और HTML में कि एक डिव इधर दिख जाए, एक डिव उसके सामने दिख जाए, उसके नीचे कुछ लिखें और इस तरह से वो सारा कुछ होगा।
इसके बाद स्पैम प्रोटेक्शन नई चीज़ आ गई, और मल्टी फाइल अपलोड नई चीज़ आ गई। ये वो नई चीज़ें 3 है जो इसमें पहले नहीं थी। तो ज़ाहिर नॉर्मल सी चीज़ें करना पड़े तो मुसीबत है, ठीक है। तो अब हम इसके हिसाब से आगे चलने वाले हैं, हमने चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ टॉप पे जाता हूँ और इसे नीचे कर देता हूँ। अच्छा, पहले आपको समझा दूँ कि ये क्या चीज़ है। ये बड़ा सिंपल सा है। आपने कोई भी फील्ड बनानी है और उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि लेबल भी हो, लेबल हम किसे कहते हैं, अगर आप इस फॉर्म को देखें तो इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो ये लेबल है, तो ये आगे इनपुट है, ठीक है। लेबल और इनपुट में ये तरतीब हमारे सामने आ गई। तो ये लेबल है और ये इनपुट। अगर आपने ये नॉर्मल कुछ भी बनाना हो तो वो तो बड़ा आसान है। सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने टेक्स्ट फील्ड लेनी है, मैंने क्लिक करना है, तो ये टेक्स्ट फील्ड का सबसे पहले नेम पूछेगा, ठीक है। नेम से मुराद है, अगर इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँ, ये यहाँ पर लिखा है योर नेम योर ईमेल, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर ही डाटा स्टोर होकर आगे जाता है, ठीक है। तो हर फील्ड का अपना एक नेम होता है, वो ज़रूरी है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई डाला, तो मैंने इसका जो भी नाम है रहने, क्योंकि मैंने ये डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी यूज़ दिस टेक्स्ट एज प्लेस होल्डर फील्ड, मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका जो नेम है, सपोज चले मैं यहाँ पे एक नेम डाल देता हूँ इसका। यहाँ पे हमने नेम डाल दिया जी योर कॉन्टैक्ट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल योर कॉन्टैक्ट, सेम चीज़, लेकिन ये प्लेस होल्डर बन जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो इसकी वजह से क्या आने वाला है, क्या बन के आएगा सामने में, देखो क्या बना, ठीक है। अब इसके साथ लेबल नहीं लगा हुआ, लेबल अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप इस लेबल को कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ इस लेबल को एंड कर दें। इसके बाद कुछ इस तरह, अब इस लेबल को यहाँ पे आपने बना दिया लेबल। तो फील्ड वगैरह इसमें बनाना इस तरह से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लंबा चौड़ा काम नहीं है, इजीली बन जाता है। अब इन चीज़ों को हम उस तरह से करते हैं जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। तो सबसे पहले जो फॉर्म में चीज़ आ रही है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो इन दो को टारगेट करते हैं। हमारे पास जगह है तो उस जगह के हिसाब से, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐड कॉलम, ठीक है। ऐड कॉलम वो हमसे कह रहे हैं कितने कॉलम करने हैं, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इतने ज़्यादा कॉलम डाले जा सकते हैं। बट ज़्यादा खूबसूरती की भी आपने जगह देखनी है, उस हिसाब से ही बनाना है ना। तो मैं फिलहाल इसमें 2 कॉलम डालता हूँ। इंसर्ट टैग किया तो देखें क्या करना है, ये कुछ अजीब सी चीज़ें आपके सामने आई, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ पे आपने गौर करना है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर कोड, तो यहाँ पे हमारा वाला कोड आएगा, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे बनाए। तो ये शुरू में क्या आता है, UFC दिस कॉल 6 ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग टैग है, इसका मतलब ये सेपरेट है, सेकंड टाइप की ये चीज़ है। अब ये 2 लाइनें एक लाइन को मिला के बनेंगी, ठीक है। कैसे, आप देखें। अब यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे डालना है एक चले मैं इसको मज़ीद नीचे कर देता हूँ, कुछ ऐसे खोल देता हूँ ताकि आपको मेरी बात मज़ीद ईज़ी समझ आ जाए। इसको भी मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ये अब 2 लाइनें, एक लाइन एक्चुअली तो सामने आमने सामने बनने वाली है, ठीक है। अब जो पहली वाली है ये, इसके ऊपर मैंने कुछ काम करना है, तो मैं क्योंकि ये ज़ाया नहीं करना चाहता तो इसको मैंने यहाँ से ले लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है योर नेम के बजाय मैं कर देता हूँ इसको अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्म नीड विच इज़ फर्स्ट नेम और लास्ट, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा उसको फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे भी योर नेम लिखा हुआ है, तो योर नेम के बजाय मैं कर देता हूँ इसको फर्स्ट डैश नेम, ऐसा हम कर सकते हैं। उधर अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना इजी रहेगा इस हिसाब से। ये जो ऑटो कंप्लीट टाइप की ऑप्शन है, इसकी बजाय मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाना चाहूँगा। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर कैसे लगता है, प्लेस होल्डर अभी हमें वो लगाया ज़रूर है, लेकिन वो इतना अजीब का काम है कि बार बार भूल जाता है कि ये कैसे लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, फिर यहाँ क्लिक किया टेक्स्ट पे। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट वाली एक ऑप्शन बनी थी पहले, जो हमने वो बीच में एक लगाया था थोड़ी देर पहले, उसके बजाय अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उन्हें लिख देना है सिंपल लास्ट नेम, ठीक है। और इसको ये मैंने क्या लिखा है, ये प्लेस होल्डर है, ये इस फील्ड का नाम है, याद रहे। अगर रिक्वायर्ड करनी है नहीं, यहाँ से बताना पड़ेगा। रिक्वायर्ड कैसे होती है, उस फील्ड टाइप के साथ स्टार लगा होता है तो वो रिक्वायर्ड होगी। इंसर्ट टैग, ठीक है, ये एक टैग डल गया। अगर मुझे इसे रिक्वायर्ड करना है तो मुझे इसके साथ सिर्फ स्टार लगाना है, ठीक है। अब मुझे लेबल रिक्वायर्ड है,
मैं ये लेबल ले जाता हूँ यहाँ से और इस लेबल को मैंने यहाँ लगा देना है, ठीक है। लगता है मैंने कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, और फिर मुझे लेबल करना है एंड, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है, तो एक प्लेस होल्डर मैंने इधर ऐसे क्यों लगाया, देखो ये HTML नहीं है, इस पर लिखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसलिए थोड़ा उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। तो ये आ गया जी फर्स्ट नेम, और एक चीज़ आ गई हमारे पास लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टाइम लिख भी लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं हमें फ्यूचर में पता चलेगा। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो इसके यहीं से लेबल ही हटा दें, लेबल की हमें ज़रूरत ही ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ हमें देखना है। अच्छा, अभी क्या है कि इसको मैं एक नाम भी दे रहा हूँ, तो ये है जी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। तो इसको सेव कराना है साथ साथ, ताकि कोई ब्लंडर ना हो जाए हमसे, ठीक है। अब ये इसकी करंटली 2 हमने चीज़ें बना ली, तो ये अभी कैसा दिख रहा है, अभी आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है ना, तो मैं इसको साथ लगाता हूँ किसी जगह, तो आपको दिख जाएगा कि ये कैसे दिखता है, ठीक है। मैंने एक अप्लाई नाउ वाला ये खोल रखा है, वही वाला जहाँ पे मैंने इसको लगाना है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ जी, और यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अगर ये मेरा वो बना हुआ है तो, ठीक है। EA की तरफ से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 देखो मैंने यहाँ कर रखा था शायद, तो ये इसको मैंने यहाँ पे सिंपली डाल देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म सिलेक्शन वाला ऑप्शन आ गया जनाब, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हमने अपना फॉर्म सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे लोड होने की कोशिश करेगा। अभी देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे दिख रहा है आमने सामने, अदरवाइज ये आमने सामने दिखने का कोई खास ऑप्शन हमारे पास था नहीं, लेकिन अब आ गया। बाकी फीचर में जो इसकी डिज़ाइनिंग इसके अंदर से होनी है वो तो अलग है ना, उधर तो हम जाएंगे। तो अभी इसकी सेटिंग हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई है, तो पब्लिश करते हैं। अब हमें पता है कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं बगैर दोबारा इसे चेक किए। अब हमारे पास ये 2 फील्ड बन गई है ना, तो अब हमने इन्हीं को सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। थोड़ा मैं गैप देता हूँ ऐसे इस तरह का, ताकि ये कोड है तो कोड अलग अलग दिखे, वरना हम घूमते रह जाएंगे कि कोड किधर है और क्या मसला चल रहा है इसके साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ों को देखना है। अब यहाँ मुझे एक नई फील्ड बनानी है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इधर ही अगर फील्ड ज़्यादा चेंज नहीं है तो इजीली बना पाऊंगा। तो देखते हैं योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर, तो 2 टारगेट आ गए हमारे पास, बना लेते हैं। तो अगर आप ईमेल को देखें तो हमारे पास ये वाला एक फील्ड नीचे बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। मैं इस एक फील्ड को यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। इस फील्ड को मैंने ये यहाँ रख लिया जी, यूज़ हो गई। अब इसमें ए प्लेस होल्डर का इस्तेमाल मैंने करना है। प्लेस होल्डर अदरवाइज वो नज़र नहीं आते, तो यहाँ प्लेस होल्डर वाला यूज़ कर लेना बेहतर है। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिख देना है ईमेल, और यहाँ पे भी हमने लिख देना है उसका ईमेल, ठीक है। तो ईमेल रिक्वायर्ड है, ये वाली लुक तो हमारी पहले से सेट हो गई। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको साथ ही रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बनाना है जी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, दिस टाइम कॉन्टैक्ट नंबर एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है तो शायद उसके लिए ज़रूरी है, तो हम उसको लगा रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी फील्ड को खुद से बना देते हैं, ये लिख के जी कॉन्टैक्ट डैश नंबर, ठीक है। प्लेस होल्डर में भी आपने लिख दिया जी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। साथ साथ सेव ज़रूर करें, कई तरह के मसाइल आ सकते हैं। अब हमने 4 फील्ड अपनी कवर कर ली ऑलरेडी, 4 फील्ड कवर है, काम इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, होना भी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसे फिर से कॉपी करते हैं, ये मैंने इसका डाटा दिया जनाब, और ये पेस्ट। नेक्स्ट फील्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट फील्ड है जी हमारे पास, एक आ रहा है जी पोजीशन और दूसरा आ रहा है एजुकेशन, दोनों ड्रॉप डाउन है, इस मतलब नई चीज़ें, ठीक है। अच्छा है हम नई चीज़ें सीखें। तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास एक इस जगह, तो ये क्या नाम था जी इसका, पोजीशन और एजुकेशन, ओके। तो इसको हमने लिख लेना है जी पोजीशन, और दूसरे वाले को लिख लेना है जी एजुकेशन, ठीक है। अब पोजीशन में क्या चीज़ है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम पहले उधर से देख के और फिर उसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है।
तो ये आ रहा है यहाँ पे सोशल वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, क्लाइंट सर्विस एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। तो अगर मैं ये लगाऊँ, इन्हें कॉपी पेस्ट करने का कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? यहाँ डायरेक्टली तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो कॉपी पेस्ट करने का कोई ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे पास एक चॉइस ज़रूर है। चलें, मैं वो नहीं करता, वरना मैं अपना काम आसान कर सकता था। चलें, अभी दिखाता हूँ कि इसका हल क्या है। तो इस पोजीशन को फ़िलहाल कर दें यहाँ से कॉपी। ऐसे ही कभी हो जाता है ना, किसी वेबसाइट से अपने डाटा लेना होता है, तो मैं उसको करता हूँ रिव्यू पेज सोर्स। ठीक है, फाइंड, और मैंने यहाँ पोजीशन लिखा है। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या वो पोजीशन का जो डाटा है वो मेरे पास आता है या नहीं आता। मेरा है वो यहाँ नहीं, आगे कहीं हो रहा है। ये देखिए 5 जगह पोजीशन आ रहा है, ये भी 2 जगह है, ये आ गया। यहाँ पे हमें ये डाटा दिख जाना चाहिए। ये लेबल है उसका पोजीशन वाले का, और ये सिलेक्ट है इसके पास। ये देखें, ये निकल आ रहा है सोशल वर्कर और दिस एंड दैट। आसान है। तो अब इसको लगाना कैसे है दिखाता हूँ। तो पोजीशन हमें यहाँ रिक्वायर्ड है, तो यहाँ मैंने क्लिक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रही है, ड्रॉप डाउन मेन्यू नाम की, क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसका नाम इसके हिसाब से ही रखें ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इसकी फील्ड आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पहली फील्ड है सोशल वर्कर, आप लिख भी सकते हैं, जाहिर है कि मुश्किल नहीं होना चाहिए। सोशल वर्कर आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ऑप्शन पर लाइन, मतलब ये मैंने 1 लिखा तो मुझे एंटर करना है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ से मुझे लेना है जी डोमेस्टिक वर्कर, कॉपी, और ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया, इसको एंटर करते हैं, ये 2 हो गई। और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास ये वाला क्लाइंट सर्विसेज वाला, इसको भी मैंने कर दिया यहाँ पे। तो किसी बनी बनाई साइट से डाटा लेने का एक तरीका भी हमें आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमें कोई मसला है नहीं, इसको साथ में हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं करना चाहें तो। इफ़ नॉट, आप इसे ऐसे ब्लैंक छोड़ दें, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ना कर रहा हो। अच्छा, एक तरीका और करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन अपनी तरफ से डालते हैं अदर। अब आप इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब हो सकता है इसमें से फील्ड ना हो तो अदर करने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया कि नहीं, इंसर्ट टैग। ये देखिए एक टैग आ गया इसके साथ, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ये डल। ठीक है, अब उसके बाद हमें सेम चीज़ फिर से एक दफ़ा रिक्वायर्ड रहेगी एजुकेशन में। तो इस वाले को भी यहाँ से हमने कर दिया सिलेक्ट एंड फिनिश। आप ड्रॉप डाउन खोलें और इसका नाम आप रख देते हैं इस दफ़ा एजुकेशन। ओके, अब एजुकेशन वाला भी इत्तेफाक से वहाँ पर हमारे साथ ही है, तो हम उसको खोल देते हैं। देखें यहाँ पे, ये देखें एजुकेशन। ठीक है, तो इसकी फील्ड हमारे पास आ जाएगी एजुकेशन, और ये नो फॉर्मल एजुकेशन, ये हमारे पास पहली फील्ड आ रही है, मतलब डाटा आ रहा है इसका। और आप इसका दूसरा उठाते हैं, ये उस कंट्री के हिसाब से है ना, चीज़ें कुछ होंगी तो नो, और ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत भी नहीं है कि ये क्या है। मतलब खुद सोचे ना, बाद बात हमें एक, वैसे थोड़े दिन पहले हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे जो कि वो डैनिश लैंग्वेज में थी। हमें काफ़ी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या है क्या नहीं, हमें क्या लेना देना। हमारा काम है वेबसाइट्स डिज़ाइन करना, तो हम उस हिसाब से वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बैचलर्स वाला जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है ना, उसकी वजह से ये चीज़ ऐसे दिख रही है। मैं ये आपको करके देता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक बैचलर्स आप बनाना चाहते हैं तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कुछ ये जो रखना चाहेंगे ना, तो उसके साथ वो कोड सा आ जाएगा, वो खुद आता रहे आता है, तो हमें क्या लगे, हमने बीच में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई और ऑप्शन, देखो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इन केस आप इसमें भी कोई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नो फॉर्मल एजुकेशन लिखा हुआ है तो अदर वाला काम तो पहले से हुआ है। ठीक है, इंसर्ट टैग, तो ये भी आ गया। तो 2 बड़ी अहम चीज़ें हमने डाली हैं जो कि थोड़ी सी लंबी थी, तो इसको सेव करना ज़रूरी है। अब वो ऑटोमेटिकली जो तरतीब है ना उसकी बन रही है, तो मैं जा रहा हूँ जी अप्लाई नो वाले पे, ताकि आप साथ साथ
उसकी लुक को भी इसी हद तक देते हैं। फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पोजीशन और ये पोजीशन में जाए तो देखें और नो फॉर्मल एजुकेशन ईजी है ना, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए जनाब। और ये हमारी नेक्स्ट फील्ड थी ये वाली यहाँ से। ठीक है, अब हमने देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या फील्ड आ रही है। यहाँ पे उम्मीद है कि इसके पास कुछ सादा सा ही काम है। लिंक्डइन यूआरएल, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर लिंक्डइन यूआरएल क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है कि इसकी बाज़ बार ज़रूरत होती है, लेकिन ये लिंक्डइन यूआरएल एज सिंपल लगा है, तो इसको सिंपल के तौर पर मुझे मतलब एक चीज़ बनानी है इसके लिए। मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ से आ गया जी नई फील्ड पे। ठीक है, और यहाँ से मैंने ऐड कॉलम किया। ऐड कॉलम मैं 1 कॉलम कर दिया। क्यों? हमें इस दफ़ा एक ही कॉलम रिक्वायर्ड है क्योंकि वो एक जगह पे लगा हुआ है। इसकी फिर CSS में काफ़ी सारी ऑप्शन सेटिंग होती है, तो बाद में देखते हैं। पहले हमारा काम ये है कि इसको सेट करते हैं। अब हमने इसमें लेबल और वो सारी चीज़ें लगानी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नाम की चीज़ नीचे आएगी नहीं, क्यों ना इसको यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, या ऊपर जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन यूआरएल जो है वो हमारा इसमें आ सकता है जी, कॉन्टैक्ट नंबर वाली है। ठीक है, लेबल्स में इसको उठा देते हैं और इसको हमने ये यहाँ रख दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के बजाय हमने बना दिया इसके लिंक्डइन यूआरएल, ऐसा कुछ लिख देते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसका नाम इसी तरह से रख लेते हैं। और ये थोड़ा सा छोटे लफ्ज़ों में रखें तो बेहतर होता है, क्योंकि बाद में हमने इसको यूज़ भी करना है, तब हमें कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे भी लिख लेते हैं जी लिंक्डइन यूआरएल। तो ये एक और फील्ड हमने डाली। अब इसके बाद एक बड़ी सी फील्ड जो हमें वहाँ पे दिख रही है वो ये है पर्सनल नोट। इसके ऊपर एक पर्सनल नोट हमने अगर डालना है तो उसके लिए भी हमें सिंगल फील्ड ही रिक्वायर्ड है इत्तेफाक से। तो मुझे ये वाली फील्ड फिर से कॉपी करनी है, पेस्ट। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो नीचे वाला है इसका जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ओपन था, इसको कट करके मैंने यहाँ, ठीक है, ओके हो गया। लेकिन इसमें भी प्लेस होल्डर लगाया जा सकता है और इसकी सेटिंग भी की जा सकती है, जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर उधर क्या क्या हमने लिख रखा है जी, पर्सनल नोट। तो ये वाला लफ्ज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पर्सनल नोट नाम की चीज़ को, और यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सनल नोट। ठीक है, और इसी तरह से इस जगह पे आके लिख लेते हैं पर्सनल नोट, और प्लेस होल्डर में वो मैसेज आ रहा है, आप पर्सनल नोट या कुछ लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो आगे आ रहा है ये सब्जेक्ट, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब एक आधी फील्ड हमारी बीच में बाकी है, वो कौन सी है जी? CV अपलोड, अटैच CV और रिज्यूमे, ये वाला ऑप्शन हमने डालना है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और अब हमने इसमें नेक्स्ट टाइप की डालनी है, ये डिफरेंट रहेगी थोड़ी सी। तो इसके लिए क्या करना है देखते हैं, सिंपल यहाँ क्लिक कर दें और उसके बाद करते हैं ऊपर, इसको हमने सिंपल डाल दिया जी मल्टी फाइल अपलोड, या फाइल अपलोड भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मल्टी फाइल अपलोड में ये थोड़ी है कि आपको मल्टी फाइल दे देगा। चलिए फाइल वैसे ट्राई करते हैं, पहले ये वाला ट्राई करते हैं जो जनरल टैग है उसका, और ये है जी, इसको नाम दे देते हैं CV का, सिंपल सा नाम। ठीक है, और देखें क्या आ रहा है जी, फाइल साइज लिमिट। बाइट्स के अंदर आप लिमिट बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल कितनी बड़ी हो। ठीक है, बहुत बड़ा भी डॉक्यूमेंट हो ना तो 200-400 KB का होगा, हम उसे 1 MB तक का डाटा दे सकते हैं। अब बाइट्स में 1 MB कैसे होगा दैट ये तो हमें पता नहीं है, अब वो देख लें कैसे होगा। ठीक है, गूगल पे चले जाएँ या बिंग पे चले जाएँ, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 1 MB इन बाइट्स। ठीक है, वो वैसे तो आ गए, लेकिन मैं ज़रा कॉपी पेस्ट वाला बताऊँ, तो मैंने इसे जानबूझ के कर दिया एंटर। तो 1 MB जो है बाइट्स में इतना होता है, क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं गिनता रहूँ? चलो डल गया। एक्सेप्टेबल फाइल फॉर्मेट, अब एक्सेप्टेबल फाइल फॉर्मेट जो है ना, अभी नीचे
आपको यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर सही तरह से समझना हो आप यहाँ क्लिक कर दें, ठीक है। नहीं सॉरी, हो गया, ये राइट क्लिक एंड ओपन। अब ये आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के देगा। ये जो अप्रोच है ना, ये हर फील्ड बनाते वक्त आपके पास आती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उसके ऊपर ऑप्शन आएगी, उस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे मैं खुद भी देखने आया हूँ, क्योंकि हर दफ़ा ये तो कभी कभार ये चीज़ बनती है, फाइल कैसे लिखते हैं बीच में, मतलब टाइप को मैं वो आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो कुछ बता भी देते हैं, ऐसे देख भी लेते हैं इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। ये देखें, फाइल टाइप PDF TXT ML2 अभी इस तरह से निकाला, तो मुझे सिर्फ PDF इसमें यूज़ करना है, तो मैंने ये PDF फाइल यहाँ पे ले ली, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया जी फाइल टाइप PDF। अब ये इस तरह से दिखती है फाइल टाइप, तो खुद को खुद जब हम लगाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम ठीक है या नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेबल फाइल टाइप PDF, और ये वाली सेटिंग हमने कर दी, ये रिक्वायर्ड है या नहीं ये बताना है और हमारा मसला हल हो जाएगा। लिमिट आ गई, ये आ गई। मैं नीचे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसमें कोड में चेंजेस आएंगी, लिमिट इतनी, और उसके बाद फाइल टैग इतना, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली हमारी जो चीज़ें हैं वो एडजस्ट होगी। अब इससे जो टैग बन रहा है वो कौन सा है, इंसर्ट द टैग। अब ये इसकी टैग लुक है और ये सिंपल फाइल अपलोड है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइल वाला भी हमारे पास ऑप्शन है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बनाना तो आ गया ना कि कैसे बनाना है, बाकी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आपको शो हो जाए कि हम करंटली किस जगह खड़े हैं। आप देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पोजीशन दिस दैट लिंक, उसके बाद पर्सनल आ गया और ये फाइल ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब ये एक फाइल वाला ऑप्शन है, तो एक फाइल, अब हम वो फाइल मल्टी वाला लगाते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही तरह की लुक हो, तो हम अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। नीचे आते हैं, एक ये लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे एक और लगाते हैं, यहाँ पे आ गए और इसको बनाते हैं जी मल्टीपल फाइल अपलोड। क्लिक करें, आप देखें क्या हो रहा है। तो इसका तो बड़ा लंबा जोड़ा नेम है, अपलोड फाइल, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे अगर रहने दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फाइल नेम हमें बार बार आगे भी लिखना होता है, तो हमें इस तरह से टेंशन नहीं बनाने वाले अपने लिए, हम कुछ यूँ लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब जो बाइट्स में हमने उधर तय किया था वही वाला बाइट्स अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो कौन सा था, PDF, ठीक है। अब ब्लैक लिस्ट फाइल टाइप्स EXE बैट कॉम, ये वाकई है, इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डला रहने दें, आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ब्लैक लिस्ट से मुराद होता है कि ये वाली चीज़ें बीच में ऐसे ना आए, ये वाली चीज़ें जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर हैकिंग के अटैक और इस तरह के बाकी बहुत सारे काम अपलोड किए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि इस वाली चीज़ को बेशक आप चाहें तो ऑन कर दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी सिचुएशन इसमें होनी चाहिए। अगर इस चीज़ को गौर से देखें, EXE BAT और कॉम, ये 3 चीज़ें लिखी हैं। चलिए EXE, आगे ये पाइप साइन है, ये आएगा यहाँ से शिफ्ट, और ये वाला फाइल बैट फाइल और कॉम फाइल, ये 3 तरह की फाइल टाइप्स हैं जिन्हें डिसेबल कर दिया। क्या लिखा है जी, मिनिमम फाइल अपलोड 1, मैक्सिमम फाइल अपलोड अभी के लिए 1, ये एक ही चाहिए, मुझे तो सिर्फ लुक बनानी है। अच्छा, अब देखें ये सेट हो गया जी। अब मैंने बीच में से वो नॉर्मल चीज़ थी ना उसको हटा दिया, ठीक है। तो हमारा मसला अभी तक तो हल है। अब इसे नेक्स्ट लेवल का मामला करते हैं, ठीक है। जो मज़ीद चीज़ें हमें बीच में रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर आते हैं। सो अब नीचे आ रहे हैं स्टाइलिंग के ऊपर, फॉन्ट स्टाइलिंग कर लें ऑन, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाए, और अब आती है कलर ऑप्शन, आप इसके भी कलर ऑप्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये पैडिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कि किसकी पैडिंग है, वो साथ साथ बता भी रहा है। अब ये इसकी सारी सेटिंग इसके अंदर से हो सकती है। ये देखो इनपुट फील्ड ऑप्शन, ठीक है, फील्ड ऑप्शन वगैरह सेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे CSS स्टाइलिंग जो है ना हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसमें से जितना आप चाहें उतना कर, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से बटन के साथ भी है, उधर भी हमारे पास है, यहाँ पे भी है। उधर वो दे रहा है हमें, क्या नाम है, एलिमेंटर में एसेंशियल एडन की तरफ से मिल रही है, तो वहाँ पे भी काम हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा ना हुआ तो हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसे छोड़ता हूँ, नीचे आते हैं तो और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ यहाँ से सेव। अब फिर ऊपर चलता हूँ, क्योंकि एक चीज़ और है। अब कौन सी चीज़ रह गई, यानी अब कौन सी चीज़ हमारी रह गई, काम कर लिया। चलें इधर से करते हैं, स्पैम प्रोटेक्शन एंड ऑन, ठीक है। चलिए यहाँ से पूरी ऐप किस तरह की, अर्थमेटिक रिकग्निशन और इमेज रिकग्निशन, ठीक है।
अर्थमेटिक रिकॉग्निशन और इमेज रिकॉग्निशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज रिकॉग्निशन में तो क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना नॉर्मली मैंने आपको आज क्यों साथ बिठाया हुआ, ये वीडियो मैं आपको भी दूंगा। इसको बिठाने का मकसद ये है कि ये मैं शायद आपको प्रोजेक्ट में ना करवा पाऊँ, हमारी ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस लेवल चीज़ है और आम तौर पे इसे कर लेंगे उससे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ को भी करना पड़ सकता है। हमारा मेन मकसद समझने समझाने का यही है, ठीक है, ये समझना। अब इसमें जो फील्ड हमने नहीं डाली अभी तक वो स्पैम प्रोटेक्शन की है, तो फील्ड को भी डाल दें। यहाँ से ज़रा नीचे करें, बॉटम में जाने दें और ये यहाँ पे आके मैंने इसमें डाल देना है जी स्पैम प्रोटेक्शन। तो स्पैम प्रोटेक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इट डजंट रियली मैटर। तो इसको सिंपली आप इंसर्ट कर दें, ठीक है। नीचे से हमने स्पैम प्रोटेक्शन ऑन की है और इधर से हमने इसकी फील्ड लगा दी है। दो बातें हमने की है इसके साथ, एंड सेव, कि वो जहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है उसको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये हमने उसके साथ लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसको रिफ्रेश किया जा सकता है, ठीक है। प्लस ये जब नया कोई खोलता है तो खुद ब खुद चेंज भी हो जाती है। तो आपने काफ़ी हद तक चीज़ें कर ली, ठीक है। अब हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म में बाजार चीज़ें आपको लगता होगा कि ख़त्म हो गई, वो तो बाद में होगी। अब टेक्निकल में आते हैं, टेक्निकल रहते हैं, टेक्निकल में हम अभी गए ही नहीं, ठीक है। अब ज़रा टेक्निकल में जाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से बार बार मुझे आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये पूरा फॉर्म किया कॉपी करके मैं कोई अलग फील्ड खोल लूँ, कोई चीज़ खोल लूँ और उसके अंदर इस फॉर्म को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्यों दिखाता हूँ, ये मेरे पास ताकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्यों किया ये हमने, वैसे तो उधर ये हेल्प मिल जाएगी हमें, लेकिन फिर भी आगे चलना जरूरी है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेल में है कि ये क्या है, टू साइट एडमिन का ईमेल उस पर चला जाए फ्रॉम ये हमारी वेबसाइट और जाके आगे ईमेल लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, टेंशन नहीं लेनी। सब्जेक्ट साइट टाइटल और योर सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट दे रहा है जो पहले फॉर्म में था ना, वो वाले चीज़ वो तो अभी है नहीं हमारे पास, ऐसी तो कुछ चीज़ है नहीं हमारे पास। फिर वो यहाँ पे कैसे लगने वाला है वो भी हमने देखना है। तो यहाँ हम क्या लगाएं, यहाँ पे क्या चीज़ हो वो हमने देखनी है। तो इंस्टेड यहाँ पे कुछ लिखा हो इस तरह का, हम इसे फिजिकली मतलब खुद से कुछ डाल के लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है, लगता है मेरा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब मैं इधर ये साफ लिखा हुआ चला जाए सब्जेक्ट के तौर पे, साइट का टाइटल जैसे कि न्यू साइट ग्राउंड जो भी नेम है, तो उसके बाद आगे ये लिखा हो, उसके बाद योर ईमेल लिखा हुआ है। तो क्या हमने उसका नाम योर ईमेल ही रखा था, फिर तो ठीक है, नहीं तो नाम जो है वो रखना होगा, ठीक है। योर ईमेल यहाँ पे रिप्लाई टू इस ईमेल से, मतलब जो बंदा सेंड कर रहा है उसका ईमेल यहाँ पे आ जाए, ओके। अब आता है अगला काम जो कि असल है, ये वाला ध्यान रखें, योर नेम दिस दैट, ये वो चीज़ें हैं जो पहले से मौजूद है, लेकिन ये हमारा टॉपिक तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको एडजस्ट करना है फ्रॉम, अब हमने यहाँ पे आना है, ये आ गया जी फर्स्ट नेम, इसको उठाएं और यहाँ डाल दें, ये आ गया जी फर्स्ट नेम। उसके बाद अगला आता है जी लास्ट नेम। तो ये जो नेम थे ना, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इनको आगे इस तरह से हम यूज़ करते होते हैं। ये हो गया फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे ईमेल और उसके बाद डाल देते हैं कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन, आगे चीज़ें बनेंगी इसी तरह से। तो मैं यहाँ पे ये कुछ डब्बे से डाल देता हूँ। क्या कोई और ऑप्शन है दिखाता हूँ, वहाँ देखो ऊपर, अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना तो मेरे पास ऊपर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये ईमेल वाला है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, ठीक है। अब ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पे आप एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आ रहा है कि आप इसे अगर चाहें तो आप कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। क्लिक करने से तो यहाँ पे देखें ये डायरेक्टली एटलीस्ट बता दो रहा है ना कि क्या क्या ऑप्शन है। मैंने जानबूझ के दूसरी जगह रखा है ताकि मुझे ज़रा ईजी रहे, वरना यहाँ से देख के भी आप चीज़ें डाल सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ डाली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। अच्छा, मैं लिखने के हक़ में नहीं, मैं ऐसी सेंसिटिव चीज़ें जिनमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा काउंट होता है, मैं उनको हमेशा कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई, इवन छोटा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ, तो आप बाद में सोचते रहेंगे कि क्या मसला है, वो मसला समझ नहीं आएगा।
ठीक है, तो मसला समझ आए, ये ज़रूरी है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं जी, कॉन्टैक्ट नंबर तक, उसके बाद पोजीशन है और उसके बाद एजुकेशन है। ठीक है, इसको बना लेते हैं जी पोजीशन और साथ में बनाते हैं जी एजुकेशन। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों को यहाँ से लेके आते हैं जी। सबसे पहले आ गया जी पोजीशन, ये स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, ये आ गई जी पोजीशन। और अगला ऑप्शन है हमारे पास एजुकेशन, अगेन स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आ गया जी एजुकेशन। उसके बाद मेरे हिसाब से लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, ये आ गया। इसके लिए ये लिंक्डइन प्रोफाइल और यहाँ पे लिख लेते हैं लिंक्डइन। ठीक है, आगे जो और मैसेज या मैसेज बॉडी, तो इसमें वो मैसेज आना है। तो अगर उसका नाम सेम है तो ठीक, ये योर मैसेज ही है तो उसको रहने दें एज इट इज, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ नया भी तो है, वो क्या ये रहा ये अटैचमेंट वाला, इसका नाम है यहाँ पे अपलोड CV। ठीक है, ये यहाँ ऊपर भी आ रहा होगा ये अपलोड CV, ये नीचे क्या आ रहा है ये ज़बरदस्त। अच्छा, दिस साइट नोटिफिकेशन दैट कॉन्टैक्ट फॉर्म आर सबमिटेड ऑन योर वेबसाइट, साइट टाइटल एंड साइट URL, ये ऑटोमेटिक साथ चला जाएगा, तो हमें कुछ करने की खास जरूरत नहीं है इस काम के लिए। हम मतलब ये क्या लिखा फाइल अटैचमेंट। ठीक है, तो फाइल अटैचमेंट के तौर पर हमने बीच में ये डाल दिया। ठीक हो गई जी, ये थी कुछ सादा सादा सी ऑप्शन जो हमने बीच में करनी थी। उसके बाद जा रहे हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ मैसेज। इसमें कुछ भी नहीं है, बात दिखाना ज़रूरी है। मैसेज ये है कि जब एक बंदा जो है वो फॉर्म सबमिट कर दे, ठीक है, तो उसके बाद उस मैसेज की तरतीब क्या है। अच्छा, ये जो है आपका स्पैम प्रोटेक्शन वाला आईडी है ना, ये भी आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, वैसे ही वो डायनेमिक काम करता है तो खास ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। क्या ये मैसेज था? नहीं। मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ इसको, इधर गया, थैंक यू फॉर योर फॉर्म सबमिशन। अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन इसका सादा सा लफ्ज़ मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो सबमिट हो गया। ठीक है, ज़्यादा मैंने इसको ऐसा टेक्निकल लफ्ज़ बात बोल दी है, कौन सा फॉर्म कैसा फॉर्म, वो सारे फॉर्म एक ही में लगते हैं, फॉर्म सबमिट डन पता। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास एक फॉर्म बनाने का प्रोसेस है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले इसे करेंगे रिफ्रेश, ताकि फॉर्म हमारे सामने आ जाए। तो ये आ गया जी सामने। आप जाना अपने स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे फॉर्म रिलेटेड ऑप्शन आ गए हैं, तो इनको आप सेट करें अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे सेंटर करूं तो ये सेंटर ऑफ द पेज आ गया, लुक्स गुड, लाल हो चुका है। ठीक है ना, अब हमें जाना है वेबसाइट पे।